मेरा नाम एनी है। मैं और मेरी फैमिली एक किराए के मकान में शिफ्ट होने जा रहे हैं। बहुत कोशिशों के बाद हमें एक किराए का मकान मिला, मगर एक बात जो मुझे चैन से नहीं रहने दे रही थी, हमारे घर के पीछे एक अबैंडन्ड हाउस था। मेरा कमरा हमारे घर के पिछले वाले हिस्से की तरफ मुझे मिला, जिसमें से वो मनहूस अबैंडन्ड हाउस का व्यू मेरी खिड़की में से नजर आता था। अम्मी, अप्पू को कोई और घर नहीं मिला था। मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। मेरी खिड़की में से वो अबैंडन्ड हाउस का व्यू नजर आता है। उफ एनी, तुम्हें पता है ना कि हमें कितनी कोशिशों के बाद ये घर मिला है। ठीक है, फिर आप अप्पू से कहें और मेरा कमरा एक्सचेंज करवाएं। मुझे अपना कमरा नहीं पसंद। ये बेकार की बातें छोड़ो एनी और मेरी हेल्प करवाओ। तुम्हें पता है ना कि शिफ्टिंग का कितना काम रहता है। मैं कुछ भी कर लेती, लेकिन मास्टर बेडरूम तो मुझे नहीं मिलने वाला था। कुछ दिनों के बाद मुझे उस कमरे की आदत हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर भी निकल गया। मगर एक रात मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। रोज़ की तरह जब मैं अपने बिस्तर में सोने की तैयारी कर रही थी, तो अचानक मेरी नज़र उस अबैंडन्ड हाउस पर पड़ी। उस अबैंडन्ड हाउस के ऊपर वाले रूम की खिड़की पर कोई खड़ा था। वो इतना क्लियरली मुझे नज़र आ रहा था कि मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरा वहम है। एनी, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों नॉक कर रही हो? अम्मी, बस आप जल्दी से मेरे साथ आए। उस अबैंडन्ड हाउस की विंडो पर कोई है। और जो ही मैं अम्मी को वहाँ पर लेके गई, तो उस विंडो पर कोई भी नहीं था। एनी, उस विंडो पर तो कोई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम था। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि हॉरर मूवीज कम देखा करो। वो हाउस अबैंडन्ड है, उस घर में कोई भी नहीं रहता। वही तो मैं कह रही हूँ। अगर वो घर खाली है तो उस घर में आखिर कौन होगा? उफ एनी, मैंने तुमसे कहा ना कि ये तुम्हारा वहम है। अब जल्दी से सो जाओ। चलो जल्दी करो। अगली रात जब मैं अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रही थी, तो मुझे उस अबैंडन्ड हाउस की विंडो पर दोबारा कोई नजर आया। अम्मी, जल्दी आए, उस विंडो पर देखें, कोई है वहां पर। एनी, कोई भी तो नहीं है वहां पर। नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी, मैंने उसे खुद देखा है, ट्रस्ट मी। एनी, हम यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुए हैं, इसी वजह से कोई बच्चा तुम्हारे साथ ये प्रैंक कर रहा होगा। ओह माय गॉड, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। जरूर कोई बच्चा मेरे साथ ये घटिया प्रैंक कर रहा होगा। चलो अब सो जाओ। ओके, अब तो मैंने ठान ली थी कि मैं उस अबैंडन्ड हाउस में जाऊंगी और जो कोई भी मेरे साथ ये घटिया प्रैंक कर रहा है, उसके मॉम डैड से कहकर उसकी कंप्लेन करूंगी। अगली रात मैं 10 बजे के करीब अबैंडन्ड हाउस की तरफ चल पड़ी। घर में इतना अंधेरा और खामोशी थी कि मुझे अब सच में डर लग रहा था। आई तो मैं बहुत बहादुर बनकर थी, लेकिन अब हिम्मत नहीं हार सकती थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। मुझे पता था कि जो कोई भी मेरे साथ वो स्टूपिड प्रैंक कर रहा था, वो इसी कमरे में छुपा बैठा होगा। इस रूम की विंडो से मेरा रूम भी नजर आ रहा था। नो वे, अम्मी, अम्मी, मैं यहाँ हूँ। अम्मी, मैं जल्दी जल्दी नीचे गई। हेल्प मी, कोई तो दरवाजा खोले।